बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो है रेवड़ी खीर की रेसिपी लेके आया हूँ। मलाई खीर, क्रीमी खीर किस तरह बनती है, बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगी। सिर्फ दूध, चावल और चीनी के साथ बनाना बहुत आसान है और बहुत लजीज मज़ेदार किस्म की बनेगी और लाजवाब इसका टेस्ट होगा। आप उंगलियां चाटते रहेंगे अगर आप बना के खाएंगे। मुंह में पानी तो आ रहा होगा क्योंकि खीर है ही इतनी प्यारी, बहुत लाजवाब खीर है। घर में पड़ी हुई चीज़ों की आप ये खीर बना सकते हैं और ख़ुद खा सकते हैं और मेहमानों को खिला सकते हैं। देखें, बहुत ही लजीज मज़ेदार लुक है खीर की और इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पतीले के अंदर जो मैंने आधा कप पानी का डाला है, क्योंकि नॉन स्टिक के अंदर पानी डाल के आप दूध डालेंगे तो दूध नीचे नहीं लगेगा। अभी ये मलाई का फ्रेश दूध है, ये 1 लीटर दूध ये डालेंगे इसमें। और इसके साथ जो है 1 लीटर दूध मैंने नीडो पाउडर का दूध बनाया है। ये दोनों दूधों को मिक्स करने का मकसद क्या है कि वो फ्रेश मिल्क है और ये नीडो पाउडर का दूध बना हुआ है। इससे थिकनेस और हमारी खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दूध को हल्का सा जो है बॉयल आना शुरू हो गया। इस वक्त जो इसमें ½ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। पाउडर भी इलायची का ही बनता है, उसको आप ग्राइंड कर लें तो उसका पाउडर बन जाएगा। आप घर में बना सकते हैं और इसको हिलाते रहेंगे। और इस वक्त जो है ये देखें, चावल आधा कप चावल टोटा था, मैंने उसको अच्छे तरीके से भिगो कर रखा, रात पूरा भिगो कर रखा। सुबह इसको दोबारा इसका पानी 2 बार चेंज किया और ये देखें कितना हाथ से मसला जा रहा है। इसको ग्राइंड में मिक्सी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको जब डालेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाएगा। खीर आपकी बहुत लजीज, मज़ेदार और लाजवाब किस्म की बनेगी। मैंने एक बड़े बाउल में और इसको अच्छे तरीके से हाथों के मदद से ऐसे ऐसे मसलेंगे। हाथ पहले आप अपने धो लीजिए और इसको जो है इस तरह मसलेंगे। बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से, जो है बिल्कुल जो बड़ा दाना होगा चावल का वो भी छोटा हो जाएगा। और इसको मसलते हुए हम फिर बाद में नीचे दूध में इसमें मिक्स कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चावल जो है दूध में मिक्स हो जाएंगे। ये देखें इस तरह, देखिए कितने छोटे छोटे हो चुके हैं। इस तरह करना है आपने। दूध को एक बॉयल आ चुका है। इस वक्त जो है चावल जो मैंने भिगो के रखे होते उनको अच्छे से छोटा कर लिया और मसल के वो सारे चावल जो है इसको दूध में हम मिक्स कर देंगे। ख्याल रहे कि 2 लीटर दूध में आपने हाफ कप जो है छोटा वही चावलों का डालना है, ज़्यादा चावल नहीं डालने क्योंकि इन्होंने दूध में जाके फूलना भी है। और अब वक्त आ गया मेहनत का। आग को करेंगे, फ्लेम को करेंगे हम लो से मीडियम और इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। चम्मच इसलिए हिलाना है कि नीचे ना लगे हमारा दूध या चावल जो है पतीली के नीचे ना लगे। दूध को हमने जो है दूसरे चूल्हे पे रख दिया और इधर एक रखेंगे पैन। अब बनाएंगे हम चाशनी। आप सोच रहे होंगे कि चीनी तो डाली नहीं है दूध में, लेकिन चीनी इसमें डायरेक्ट नहीं डालनी। चीनी का हमने सिरम बनाना है। तो सिरम किस तरह बनाते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ नहीं डालनी इसके अंदर, डायरेक्ट जो आपने ये ½ कप जो है चीनी का ये आपने इसके नीचे डाल देना है। और फ्लेम आपने बिल्कुल 0 रखना है, दम वाला फ्लेम रखना है। चीनी जो है इसके अंदर जब मेल्ट शुरू हो जाए होनी तो फिर उसके बाद इसमें पानी डालना है। जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया उसने। अब वक्त आ गया इसमें आप जो है चम्मच को हिलाते रहें जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल 0 पे रखना है, मीडियम फ्लेम, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है क्योंकि चीनी जो है वो जलनी नहीं चाहिए। सीरम आपका जो है ना वो जले ना। और चम्मच हिलाते रहिए, इसका कलर चेंज होने का वेट करेंगे। ये हमारी जो चीनी है वो पूरी मेल्ट हो चुकी है और लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखें इस तरह हमने इसको चम्मच अभी हिलाते हुए और इसको थोड़ा सा डार्क करना है, ज़्यादा डार्क नहीं कर लेना। ये हमारा जो है शुगर का सिरम बन जाएगा जो हम चाशनी बना रहे हैं, सीधे लफ्ज़ों से कह लें उसके खीर के लिए। डायरेक्ट चीनी नहीं डाली। इसका कलर गोल्डन इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो रेवड़ी खीर बनेगी ना वो इसी चीनी के कलर की वजह से उसका एक अलग से टेस्ट होगा और बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगी। इसको अच्छे से इसे हिलाते हिलाते जो है जो हल्का फुल्का दाना है वाइट वो भी इसको ख़त्म करेंगे। जो है दूध जो है उसने मलाई छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें मलाई भी इसी के अंदर, इसको साइड से साफ करके इस तरह चम्मच की मदद से दूध में ऐड करेंगे और पक रहा है। चावल जो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, कोई नज़र नहीं आ रहे, टूटा चावल था। और इसको हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद ये सीरम जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसका कलर देखिएगा, एक बहुत ही लाजवाब किस्म का आपको कलर नज़र आएगा। हमारा तैयार हो चुका है, बस इतना ही हमें कलर चाहिए, इससे ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। इस वक्त जो इसमें हम ½ कप पानी डालेंगे, थोड़ी लच्छा टाइप जो है चीनी बन जाएगी
कोई टेंशन नहीं है, चीनी सारी जो इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन आप जैसे जैसे पानी डालते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे, ये चीनी जो है फिर पानी में मिक्स होके आपका जो है वो चाशनी तैयार हो जाएगी, आपका सीरम जो है चीनी का वो तैयार हो जाएगा। बस इतना ही पानी डालना है और इसको हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम जो बिल्कुल लो है वही फ्लेम रखना है, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। एक बार लगेगा जैसे चीनी सारी इकट्ठी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप इसको हिलाएंगे चम्मच को, चीनी आपकी जो है सारी दोबारा मेल्ट हो जाएगी। मैंने जो ना 1 चम्मच बड़ा जो खाने वाला चम्मच है देसी घी का डाला है और उसको गर्म किया है। इसमें हम जो ड्राई फ्रूट को जो है वो रोस्ट करेंगे। ये पिस्ता है, बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश। इनको रोस्ट करने का मकसद क्या है कि सारा ड्राई फ्रूट जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा और कुरकुरापन हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी होगा जब आपको खाने में आपको आएगा। ठीक है जी, इसको हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, जलाना नहीं है। जब आप देखें कि आपका किशमिश जो हल्का हल्का फूल रहा है तो आप इसको उतार लीजिए और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। आप वैसे भी डाल सकते हैं, अगर आपने ऐसे रोस्ट नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रोस्ट कर लेंगे तो आपकी रेसिपी में 4 चांद लग जाएंगे, कहते हैं ना। इस तरह थोड़ा सा इसको कुरकुरा कर लें, क्रिस्पी हो जाएगा और फिर आप इसको अपनी खीर में ऐड करेंगे और ऊपर गार्निश करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। जो है रोस्ट हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लूँगा। बस इतना ही करना है, 1 से 2 मिनट बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर, दम वाले फ्लेम के ऊपर। गाढ़ी हो चुकी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है क्योंकि इसको जब हम डिश आउट करेंगे फिर भी इसने गाढ़ापन होना। इस वक्त जो मैंने वो चीनी का सिरम बनाया था वो इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालने के बाद इसमें आप चम्मच जो है वो हिलाते रहे। देखें हमारी जो रेवड़ी खीर का कलर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना लुक प्यारा आ चुका है इसका। बिल्कुल जो है खोया की तरह जो है इसका कलर हो चुका है। ये वजह है कि चीनी जो आपने उसको उसका सीरम बना के उसको पहले चीनी अलग को गर्म करके डालना है। वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह डालेंगे तो आपकी जो खीर है बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म की बनेगी। जो ड्राई फ्रूट था हमने रोस्ट किया वो इसमें डालेंगे, देसी घी के साथ ही डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा देसी घी का। और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। और हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खीर हमारी की जो फाइनल लुक आ चुकी है, ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, इसकी निशानी कि हमारी खीर जो बिल्कुल बन चुकी है। इसको चम्मच की मदद से साइडें से साफ करें और इसको जो हम अभी ठंडा करेंगे और फिर आपको जो डिश आउट करके दिखाएंगे। लेकिन यही है कंसिस्टेंसी जो हो गई है, थिकनेस जो हमारी खीर की इतनी ही हमें चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इसने जो है वो और इसने गाढ़ी होना है। और ये जो बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब हमारी खीर बिल्कुल लाजवाब मज़ेदार जो है रेवड़ी खीर बन चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, दुआ में याद रखिए। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा ठंडी करने के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी रेवड़ी खीर जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। मैंने ऊपर जो है जो ड्राई फ्रूट बचा था, काजू पिस्ता बादाम, उसकी गार्निश कर दी है और बहुत ही प्यारी लुक आई है। अभी इसको चेक करेंगे डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लाजवाब किस्म की हमारी जो है वो खीर बन चुकी है। ठीक है, इस तरह आप डिश आउट कीजिए, ख़ुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। ये ले जी, लाजवाब किस्म की हमारी रेवड़ी खीर जो है, मलाई खीर जो है वो तैयार हो चुकी है।